जैसे गिलानी की जीत इमरान खान को हजम नहीं हुई, वैसे ही हमारे नून लीग के कुछ दोस्तों को भी शायद हजम नहीं हुई। हमारे ऑपोजिशन के दोस्तों ऑपोजिशन से ही ऑपोजिशन कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऑपोजिशन की कुछ जमातों का ये प्रोपेगेंडा है कि पीपल्स पार्टी को ऐसे पेश किया जाए जैसे हमने कोई डील की है। ऑपोजिशन की महाज आराई से हुकूमत को फायदा होगा, इसलिए जवाब देने से गुरेज कर रहे हैं, वरना जवाब दे सकते हैं। पीपल्स पार्टी की बेउसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीपल्स पार्टी के पास वक्त है। अगर वो सेनेट में ऑपोजिशन लीडर चाहते हैं तो मामला पीडीएम के सामने रखें। नून लीग के राना सनाउल्लाह की वार्निंग। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमती इत्तेहाद के वोटों के जरिए सेनेट में ऑपोजिशन लीडर की सीट हासिल करके गलत किया। नून लीगी रहनुमा की हुकूमत पर भी वार। कहा, डस्का का फैसला हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ये लोग वो हैं जो चोर चोर का शोर मचाते हैं और खुद चोरी करते हैं। बरतानवी कंपनी ब्रॉडशीट के सरबराह कावे मुसावी ने पाकिस्तान में ब्रॉडशीट कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट को अदलिया की तारीख पर सियाह धब्बा करार दे दिया। कहा कि अगर इमरान खान इस इंक्वायरी पर यकीन रखते हैं तो उन्हें वजीर आजम के ओहदे पर रहने का हक नहीं। नैब का हिस्सा रहने वाले शख्स से इंक्वायरी कराना ही गलत था। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने कौम की खिदमत नहीं की बल्कि अदलिया के लिए शर्मसारी का बायस बने। जस्टिस रिटायर्ड अजमत से इंक्वायरी कराना लोमड़ी से मुर्गी की हिफाजत कराने के मुतरादिफ था। रिपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली जबान माफिया लॉयर्स की है। कहा कि अजमत सईद उन्हें सजा याफ्ता करार देने पर 7 दिन में माफी मांगे, वरना वो लंदन हाई कोर्ट में कानूनी कार्रवाई करेंगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब गुलाम इस्तार का कहना है कि NA-75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब 10 अप्रैल को ही होगा। मुतनाज़े पोलिंग स्टेशन का अमला तब्दील कर दिया गया है। इलेक्शन पुरअमन तरीके से कराया जाएगा। हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे। क्या इस हुकूमत ने 2 रुपए किलो सस्ती चीनी के लिए कश्मीर का सौदा कर लिया? हुकूमत के रवैये और फैसले देखकर अफसोस होता है कि किस किस्म के हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये वही हुकूमत है जिसने 11 लाख टन चीनी बरामद करके बहरान पैदा किया और 55 रुपए किलो वाली चीनी 110 रुपए किलो की हो गई। मुल्क में क्या हो रहा है सबको नजर आ रहा है। शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस। जहांगीर तरीन फट पड़े। कहा, सिर्फ जहांगीर तरीन की शुगर मिल का मामला क्यों उछाला जा रहा है? क्या बाकी 80 शुगर मिल्स में कोई इशू नहीं है? जानबूझकर FIA को केस दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का लफ्ज डालकर इसे क्रिमिनल केस बनाया गया। तीनों मुकदमात का चीनी की कीमत बढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं। कंपनी के 10 साल कबल के फैसलों को चैलेंज करना FIA का काम नहीं। लगता है कि मंसूबे के तहत चीजें लीक की जाती हैं। चीनी स्कैंडल केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की 10 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। जाली बैंक अकाउंट्स केस में बैंकिंग कोर्ट ने भी 7 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं जहांगीर तरीन को कुछ खदशात हैं कि शायद उनको टारगेट किया जा रहा है। एहतसाब का काम आसान नहीं, इसमें आप दोस्त नहीं बना सकते। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट मई 2020 में आई थी। कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई को इस्लामाबाद, लाहौर और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। तीनों जगहों से करार पाया कि यह कार्रवाई कानून के मुताबिक है। लाहौर में दुकानदारों ने 1 किलो चीनी 85 रुपए किलो में फरोख्त करने का हुक्म हवा में उड़ा दिया। शहर में दुकानों पर 1 किलो चीनी की 100 से 120 रुपए में फरोख्त जारी। शहरी परेशान, कहते हैं 85 रुपए में कोई चीनी नहीं दे रहा। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर दफ्तरों में ना बैठे बाहर आएं और बाजारों के दौरे करें। लाहौर में चीनी की सरकारी कीमत 85 रुपए किलो मुकर्रर की गई है। शहरी फट पड़े, कहते हैं जिलाई इंतजामिया ने घर बैठे ऐलान कर दिया। दुकानों पर आकर रेट चेक करें, पता चले इनको। DCO साहब ने घर बैठे ऐलान कर दिता है, बाहर निकल देखें दुकानों का खरीदने पता लगे किधर 106 रुपए बिकती भी है, किधर 112 रुपए बिकती भी है। अगर गवर्नमेंट ने ऐलान किया है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक्शन लें। जहाँ से हम ले रहे हैं वो हमें 100 से ऊपर ही दे रहे हैं। चीनी हमें मार्केट से 100 रुपए किलो मिल रही है। गवर्नमेंट का नाम 85 रुपए किया, लेकिन अजे तक मिलती नहीं पई।
सिंध में 8वीं जमात तक के बच्चों के स्कूल 15 रोज के लिए बंद करने की तजवीज़। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में कमेटी के कुछ अरकान की तमाम स्कूल्स बंद करने की मुखालफत। मार्केट्स खुली हैं तो स्कूल क्यों बंद किए जाएं? नुमाइंदा प्राइवेट स्कूल्स का एतराज़। सईद गनी कहते हैं कमेटी में सामने आने वाली तजावीज़ को NCOC में पेश करेंगे। इजलास में स्कूल्स के औकात से मुताल्लिक कोई तजवीज़ नहीं आई। मुल्तान के निजी ट्रस्ट अस्पताल में डॉक्टर्स की संगीन गफलत। 16 अफराद की आंखों का ऑपरेशन गलत कर दिया। ऑपरेशन करवाने वाले मरीज एक एक आंख की बिनाई से महरूम हो गए। मीडिया पर मामला सामने आने पर वजीर आला की हिदायत पर बनाई गई 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी मुल्तान पहुंच गई। अस्पताल अमले और ऑपरेशन करने वाले आई सर्जन डॉक्टर हसनैन मुश्ताक के बयान रिकॉर्ड कर लिए। ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल होने वाली दवाओं को भी कब्जे में ले लिया। निजी अस्पताल में 20 मार्च को 7 खवातीन समेत 16 अफराद की एक एक आंख का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के 2 घंटे बाद ही तमाम अफराद ऑपरेशन वाली आंख की बिनाई से महरूम हो गए थे। पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद बरतानिया से आए पाकिस्तानी वापसी के लिए परेशान। PIA का मैनचेस्टर के लिए इस्लामाबाद से 2 तरफा 4 इजाफी परवाजें चलाने का फैसला। 6 और 7 अप्रैल को ऑपरेट की जाने वाली परवाज़ों पर 1400 मुसाफिर सफ़र करेंगे। गुड फ्राइडे और ईस्टर की छुट्टियों पर आए शहरियों की वापसी मुमकिन हो सकेगी। 9 अप्रैल से बरतानवी और आयरिश शहरियों के अलावा दीगर लोगों की आमद पर पाबंदी होगी। कराची में गर्मी की शिद्दत आज भी बरकरार। दर्जा हरारत 43.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से गर्मी की शिद्दत में कमी और मामूल की समुद्री हवाएं चलने का इम्कान है। माहिरीन सेहत की शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत। गर्मी के पेश नज़र शहरियों को एहतियात बरतने, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने और पानी ज़्यादा पीने का मशवरा। माहौलियाती कॉन्फ्रेंस की दावत न मिलने पर तनकीद किए जाने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का हैरानी का इजहार। कहा हुकूमत की माहौल दोस्त पॉलिसीज़ आने वाली नस्लों के लिए हैं। बिलियन ट्री सुनामी और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में माहौल दोस्त पॉलिसीज़ की आज दुनिया मोतरफ़ है। अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस के लिए पहले ही तरजीहात तय कर ली थी। पाकिस्तान किसी भी मुल्क को अपने तजुर्बात से मुस्तफ़ीद करने के लिए तैयार है। अगर बैनुल अक़वामी बरादरी इस मसले के हल के लिए संजीदा है तो ताउन कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली गई। लाहौर की वेटनरी यूनिवर्सिटी का वैक्सीन बनाने का दावा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक 6 माह तक वैक्सीन का जानवरों पर ट्रायल होगा। पंजाब हुकूमत ने ट्रायल की इजाज़त दे दी। ट्रायल की कामयाबी के बाद क्लिनिकल ट्रायल होगा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि 6 माह से वैक्सीन की तैयारी के लिए काम कर रहे थे। पाकिस्तान में सिंगल डोज वाली कोरोना वैक्सीन के एंसाइनो लगाने का अमल पीर से शुरू किया जाएगा। NCOC के इजलास में बुजुर्ग अफराद की वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन का जायजा। 65 साल की उम्र के अफराद के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर सहूलियात यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास को बताया गया कि कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस पेशावर और स्वात में 594 ऑक्सीजन बेड्स का इजाफा। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर के वार मजीद 84 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.4% रही। 24 घंटों में 4,723 मुस्बत केस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज 50,186 कोरोना टेस्ट किए गए। आज से मुल्क भर में 65 साल की उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज़। वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज के हुकाम का कहना है कि 65 साल के अफराद को वॉक इन वैक्सीन लगवाने के लिए शनाख्ती कार्ड हमरा लाना होगा। 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक भी लगाई जा रही है। कराची के इलाके क्लिफ्टन में कायम निजी अस्पताल में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाना शुरू कर दी गई। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना।
ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह ने बरतानवी हुकूमत के इकदाम को पाकिस्तान और पाकिस्तानी कम्युनिटी से इम्तियाजी सलूक करार दे दिया। वजीर खारजा डोमिनिक रॉब को खत, कहा पाकिस्तान से ज़्यादा अमवात तो भारत, जर्मनी और फ्रांस में हो रही हैं। रेड लिस्ट में इन ममालिक की बजाय पाकिस्तान को क्यों डाला? लगता है बोरिस हुकूमत कोरोना पर सियासत खेल रही है। कराची में 80 करोड़ रुपए से जायद मालियत के चावल चुराने वाला मिल का मालिक ही निकला। 5 बैंक से चावल के बदले कर्जा लेने वाला नंदलाल ने चावलों की चोरी का ड्रामा रचाया। चावल 27 से 29 मार्च तक दूसरे गोदामों में मुंतकिल करता रहा। SSP मलिर के मुताबिक बैंक्स की जानिब से चावल चोरी के खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज कराए गए थे। चोरी और जालसाजी में मुलव्वस नंदलाल और उसका साथी आकाश कुमार फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। लाड़काना में आवारा कुत्तों ने 20 अफराद को काट कर जख्मी कर दिया। गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान 40 अफराद आवारा कुत्तों के काटने से जख्मी हुए। गाड़ी की हेडलाइट है, फ्लड लाइट नहीं। अरे ये कराची है, यहाँ सब चलता है। कानून के साथ चलने वाले का दिल जलता है। गाड़ी और मोटरसाइकिल सवारों ने हेडलाइट्स की जगह LED लाइट्स लगाना शुरू कर दी। 500 रुपए जुर्माना दो, जान छुड़ाओ, फिर सामने वालों की आंखें खराब करने के मिशन पर लग जाओ। गिरफ्तारी या गाड़ी बंद होने का डर नहीं, मजे से गाड़ी चलाओ। रमजानुल मुबारक का चांद 13 अप्रैल को देखा जा सकेगा। पहला रमजान 14 अप्रैल को होगा। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पेशगोई। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कराची में चांद वाज़े तौर पर देखा जा सकेगा। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में सरिया फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 3 मुख्तलिफ मकामात पर आहनी चीज़ें आ गिरी। एक मजदूर जख्मी। पुलिस के मुताबिक कब्रिस्तान में बॉयलर के टुकड़े आ गिरे। आसमान से कोई चीज़ नहीं गिरी। कोरोना की रोकथाम के लिए इकदामात। हफ्ते में 2 रोज मार्केट बंद रखने के अहकामात के बाद कराची में आज मार्केटें बंद। सदर, MA जिना रोड, डेंसो हॉल पर वाक़े मुख्तलिफ मार्केटें बंद। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 24 घंटों के दौरान 73 मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में मजीद 56 शॉपिंग मॉल्स और 34 रेस्टोरेंट सील। मास्क ना पहनने वाले 15 अफराद भी ज़ेरे हिरासत। मुल्तान में 28 दुकानों और 1 रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। 13 बसें भी तहवील में ले ली गईं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का स्कूल्स की अपग्रेडेशन पर 50 अरब रुपए खर्च करने का ऐलान। कहा तालीम तक रसाई, फ़रोग़ तालीम हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। 17 अरब रुपए से 21,000 एलिमेंट्री स्कूल्स को अपग्रेड कर रहे हैं। 40 लाख बच्चों का तालीम जारी रखना हमारी बड़ी कामयाबी है। जनूबी पंजाब के स्कूल्स को भी अपग्रेड किया जाएगा। अगर नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ चार्जशीट लाएगी तो हमारे पास भी नून लीग के लिए चार्जशीट है। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी का राना सनाउल्लाह को जवाब। कहा PDM इजलास में सवाल करेंगे, ऑपोजिशन इत्तेहाद की मखसूस जमातों का खुफिया इजलास क्यों बुलाया गया? PDM हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद का नाम है। PDM को ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ इस्तेमाल करने की नून लीग को वजाहत देना होगी। अगर नून लीग को ऑपोजिशन लीडर का ओहदा चाहिए था तो बिलावल से मांग लेते, वो खुशी से दे देते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोहरी शरीयत छुपाने पर फैसल वाडा के खिलाफ नाअहली केस की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। अपील में सिंगल बेंच का फैसला कल अदम करके फैसल वाडा को नाअहल करार देने की इस्तदा। सिंगल बेंच ने फैसल वाडा को बतौर रुकन असम्बली मुस्ताफ़ी होने के बाइस नाअहल करार नहीं दिया था। पाकिस्तान में ब्रॉडबैंड सारिफीन की तादाद 10 करोड़ हो गई। पाकिस्तानी टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक 87% आबादी को इस वक्त सबसे कम निर्खों पर इंटरनेट तक रसाई हासिल है। 2012 में इंटरनेट सारिफीन की तादाद 20 लाख से भी कम थी। 3G के बाद 2014 में सारिफीन की तादाद 1 करोड़ 60 लाख तक हो गई। शहनशाह गज़ल मेहदी हसन खान के बड़े साहबजादे आरिफ मेहदी हसन की नमाज जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। मेहदी हसन फाउंडेशन के बानी सदर और माहिर तबला नवाज आरिफ मेहदी
गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने को ख़ित्ते के लिए मुफीद करार दे दिया। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर लाने का फ़ायदा मशरिक़ वस्ता को होगा। ताल्लुकात में बेहतरी का इन्हिसार फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदे में पेशरफ्त पर है। ईरान ने अमेरिका की मरहलावार पाबंदियां उठाए जाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा सईद खतीबज़ादे के मुताबिक ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। ईरान अमेरिका की जानिब से आए तमाम पाबंदियों का खात्मा चाहता है। प्लीज खुदा के लिए कुछ करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। आइंदा मेरी बेटी और मेरे घर के आसपास मत दिखाई देना। और सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले म्यूजिकल रोमांटिक कॉमेडी टेलीफिल्म तेरी मेरी कहानी आज रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।